वेंडी, जो एक सिंथेटिक ह्यूमन थी, ने एलियन की ध्वनि तरंगों की नकल कर उनसे संवाद करना सीख लिया। धीरे धीरे उनके बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। कुछ घंटों में ही वो एलियन हाथ पैर उगाने लगा। उसकी आक्रामकता कई गुना बढ़ गई, लेकिन लैब में लगा स्पेशल रीइंफोर्स्ड ग्लास इतना मजबूत था कि किसी भी हालत में वो भाग नहीं सकता था। वेंडी अब उससे सीधी बातचीत कर सकती थी। हालांकि वो कभी कभी गुस्सा भी दिखाता था, पर वेंडी को भरोसा था अगर धैर्य रखा जाए तो एक दिन उसे पालतू की तरह शांत किया जा सकता है। मगर मुश्किल यह थी कि एलियन की ग्रोथ बहुत तेज थी। कुछ ही घंटों में वो एडल्ट साइज का हो गया। दूसरी तरफ लैब में और भी कई एलियन स्पीशीज थी। एक आई क्रीचर था जो शिकार की आंखें खाकर उसकी बॉडी कंट्रोल करता था। वैज्ञानिकों ने उसे भेड़ के साथ पिंजरे में रखा। कुछ ही सेकंड में वो भेड़ की आंखें खाकर भेड़ के शरीर को खुद कंट्रोल करने लगा। अब वो भेड़ नहीं, एक जीवित लाश थी जो एलियन दिमाग से चल रही थी। खुराक के लिए लैनी, एक और सिंथेटिक बीइंग, सभी जीवों को खाना खिलाता था। आई क्रीचर को बस घास से पेट भरना था, क्योंकि उसका होस्ट यानी भेड़ वही खाती थी। लेकिन जीनोमॉर्फ को खिलाना सबसे खतरनाक काम था, इसीलिए उसे हमेशा आखिर में खिलाया जाता। इसके अलावा एक प्लांट लाइक एलियन भी था जो मांस खाता था, और एक मेटल ईटिंग वर्म स्पीशीज जो सिर्फ लोहे और स्टील पर जीती थी। जब लैनी उसे खिलाने गया तो फीडिंग चैम्बर का दरवाजा फंस गया। ज्यादा जोर लगाने पर वो पूरी तरह खुल गया और मेटल वर्म्स बाहर आने लगे। लैनी, जो कि साइबॉर्ग था, डर गया, लेकिन उसे लगा वो उसे पहचानते होंगे। आखिर वो उन्हें रोज खिलाता था। पर जैसे ही उसने ट्रे रखी, वर्म्स ने उस पर हमला कर दिया। उनका कोरोसिव फ्लूइड उसके धातु शरीर को गलाने लगा। कुछ ही पलों में लैनी का शरीर पिघल गया। एलियन जीवों के लिए खाना सिर्फ खाना होता है, उनमें